ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी बनाना सीखें। देखिए, समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों को मिलने वाले बजट को खर्च करने के लिए सरकार द्वारा ये एक नया पोर्टल लागू किया गया है जिसका नाम है स्क्वेयर अप। इससे पहले समग्र शिक्षा के बजट को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से खर्च किया जाता। क्योंकि ये एक नया पोर्टल है तो हमें इस पोर्टल पर ऑपरेटर की आईडी और अप्रूवर की आईडी बनानी पड़ेगी। ऑपरेटर की आईडी से एसएमसी के बिलों को जनरेट किया जाएगा और अप्रूवर की आईडी से बनाए हुए बिलों को वेरीफाई करने का काम किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अप्रूवर की आईडी जो बनेगी वो दो बनेगी। उसमें नंबर एक एसएमसी प्रेसिडेंट, नंबर दो स्कूल डीडीयू, यानी कि वेरीफाई करने वाले दो लोग होंगे, एक एसएमसी प्रेसिडेंट होगा और दूसरा स्कूल का डीडीयू होगा। ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी बनाने के लिए हमारे पास एक एडमिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी और ये आईडी आप अपने खंड स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी कैसे बनाएं। सबसे पहले हम स्क्वेयर अप पोर्टल पर एडमिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्वेयर अप पोर्टल पर चले जाना है जिसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिन यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमें खंड स्तर से प्राप्त हुए हैं वो डालने हैं और कैप्चा फिल करके एडमिन आईडी में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद राइट साइड में इस आइकन पर हमें क्लिक करना है और फिर एडमिन पर क्लिक करेंगे। एडमिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें एक यूजर नेम ऑपरेटर की आईडी का यहाँ डालना है। वो यूजर नेम यूनिक होना चाहिए आपका, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या यूजर नेम आप बनाओगे। तो मैं डाल लेता हूँ यहाँ एक यूजर नेम। और इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ दिखा देगा अवेलेबल है या नहीं। ये अवेलेबल है। यहाँ इसके बाद फिर आपको उस कैंडिडेट का नाम डालना है जो एसएमसी के बिलों को जनरेट करेगा। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, इनके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को थोड़ा ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि एक बार आईडी बनने के बाद जो डेजिग्नेशन है और यूजर आईडी का जो नाम जो आपने बनाया है वो दोनों ही चीज़ें अनएडिटेबल है, यानी कि उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। जो फ़ोन नंबर है या ईमेल आईडी है उनमें आप बदलाव बाद में भी कर सकते हैं। तो डेजिग्नेशन को थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करें। इनकी जो डेजिग्नेशन है वो है टीजीटी संस्कृत, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेल कैंडिडेट है ये और इनका एड्रेस मैं यहाँ फिल करके और सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये सेव बटन पर क्लिक करता हूँ ये इनकी आईडी बन करके तैयार है और यहाँ आपको एडमिन आईडी के साथ इनकी आईडी भी दिखानी शुरू कर देगा। तो ये इस प्रकार से ऑपरेटर की आईडी बन करके तैयार है। ऑपरेटर की आईडी बना लेने के बाद अब हमें अप्रूवर 1 यानी कि एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी बनानी है। जिस प्रकार से ऑपरेटर की आईडी हमने बनाई थी ठीक उसी प्रकार से अप्रूवर की आईडी बनेगी। उसके लिए हमें यहाँ प्लस आइकन पर जाना होगा और यहाँ आपको यूनिक नेम भरना होगा यूजर आईडी का। वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कुछ भी बनाया जा सकता है। अन्य लोगों के द्वारा बनाई हुई आईडी से वो अलग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ इस प्रकार से दिखा देगा। अब जो आपका एसएमसी प्रेसिडेंट है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो एसएमसी प्रेसिडेंट है उनका मोबाइल नंबर, इसके बाद उनकी ईमेल आईडी,
इसके बाद डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है। डेजिग्नेशन के लिए पहले भी मैंने बताया था कि ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं होगी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ उनकी डेजिग्नेशन SMC प्रेसिडेंट। जेंडर ये फीमेल है और इनका एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे तो ये अप्रूवर 1 की आईडी बन करके तैयार है, और पहले यहाँ 2 आईडी दिखाई दे रही थी, अब यहाँ आपको 3 आईडी दिखाई देगी। ऑपरेटर की आईडी बन करके तैयार है, अप्रूवर 1 की आईडी बन करके तैयार है। अब हमें फाइनली अप्रूवर 2 यानी कि स्कूल डीडीओ की आईडी बनानी है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने पहले 2 आईडी में किया था। प्लस के आइकन के ऊपर हमें जाना है और उसके बाद यूजर आईडी नेम और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। अवेलेबल होगा तो आप आईडी बना पाओगे। इसके बाद यहाँ डीडीओ का नाम, डीडीओ का मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। डेजिग्नेशन, जेंडर ये फीमेल है और उनका एड्रेस, और सेव पर हमें क्लिक कर देना। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपकी अप्रूवर 2 की आईडी बन करके तैयार है। पहले यहाँ 3 आईडी दिखाई दे रही थी, अब यहाँ आपको 4 आईडी दिखाई देगी। एक एडमिन आईडी, एक ऑपरेटर की आईडी और 2 अप्रूवर की आईडी यहाँ शो होगी। अब एडमिन आईडी से पहला काम जो हमें करना था, ऑपरेटर की आईडी बनाना और अप्रूवर की आईडी बनाना, वो हमने कर लिया है। एक काम हमारा यहाँ इस आईडी पर कंप्लीट हो चुका है। एक काम और एडमिन आईडी से हमें करना है, सेटअप तैयार करना है, मतलब हायरार्की लेवल सेट करना है। वो हायरार्की लेवल सेट कैसे होगा, यानी कि सेटअप कैसे होगा, वो हम सीखेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद साथियों।